हेलो बच्चों। देखो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 4 जो कि क्या इस बार एग्जाम में आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वो सारे प्रॉब्लम को कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो एग्जाम पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रश्न, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। और मैथ है भाई, हर एक ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इससे बाहर, इस वीडियो से बाहर, मैंने जितना भी मैं वीडियो करवाऊंगा उससे बाहर कोई प्रश्न आएंगे नहीं। तो बस आप आराम से रिलैक्स होकर सॉल्यूशन देखते चलिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे करना है। सो देख लीजिए। अब पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 2 to 1 dx 1/x, मतलब बोला है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बाबू सिंपल सा फंडा ये है कि आप पढ़े होंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है जी, फार्मूला है। तो यहाँ भी मेरे पास क्या है 1/x है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 1/x का क्या हो गया log x, और कहाँ 2 से 1 तक। अब मेरे भाई अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लिमिट पुट करना है। लिमिट पुट करने का तरीका होता है पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है, बाद में लोअर लिमिट पुट किया जाता है। मतलब पहले अपर लिमिट, मतलब अपर माने ये वाला है और ये लोअर है, तो x के जगह मान पुट कीजिए, यानी log क्या हो जाएगा x के जगह 1, अपर लिमिट पुट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो x log और क्या हो जाएगा 2। मतलब मैंने इसमें एक बार अपर लिमिट को पुट किया और उसके बाद मैंने लोअर लिमिट को पुट किया। मेरे भाई फिर भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है। तो एक बात और आज जान लीजिए कि log जब माइनस में होता है, log जब माइनस में होता है तो फार्मूला होता है log का log m/n, मतलब भाग में चला जाता है। तो इसके अनुसार से log 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है ना। चलो बच्चों दूसरी क्वेश्चन को देखता हूँ। देखो बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि इफ a बराबर 1 2 3 4 5 6 देन आपको a डैश पूछा है। बाबू जिस दिन आपको a डैश पूछे ना तो सॉल्यूशन में देखिए क्या कीजिएगा। बहुत ही हल्का सा सवाल होता है। a डैश पूछा है यानी रो को तुमको कहाँ कन्वर्ट करना होगा, कॉलम को। यानी जो रो में लिखा है ये ऐसे रो में लिखा रहता है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी बड़ा लाइन था उसको आपने खड़ा लिख देना है। फिर रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए 4 5 6। मतलब क्या मेरे भाई, ये बड़ा लाइन था मैंने इसको खड़ा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या निकल जाता है ए डैश। तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, सी वाला। क्लियर है ना। अब मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। बाबू थर्ड नंबर क्वेश्चन और ही बहुत ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट फार्मूला बेस है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट का क्या होता है तो डायरेक्ट फार्मूला बेस है NE/NS, डायरेक्ट फार्मूला बेस था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ऐसे ही एग्जाम में आते और ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं, हु बहू यानी सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया है। तो अगली बार हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो बउआ क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा समझदारी वाला क्वेश्चन है। मतलब कि आपका क्वेश्चन ये दिया है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कौन सा आपका ऑप्शन सही है। देखिए तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, आप इसको चेंज कर दीजिए। एंगल जो है ना बाबू, एंगल को आप चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/x था, जबकि आपके ऑप्शन में कोई बटा में नहीं है, सब क्या है सिंपल एंगल में है, सिर्फ एक है। तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम नीचे वाले को ऊपर ले जाऊंगा और ऊपर वाला नीचे ले जाऊंगा, तो जब मैं इसको उलट रहा हूं तो फंक्शन भी उलट जाएगा। मतलब साइन का क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसे? क्योंकि ये लिखा हुआ था P/H यानी लंब बटा कर्ण, और जब मैं इसको उल्टूंगा तो हो जाएगा H/P। तो H/P किसका होता है, कॉसेक का। तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, गौर से समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। जो देखो हीरो
क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, तो बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर फार्मूला ही होता है। क्या होता है फार्मूला? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आज के बाद अगर कोई पूछ दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें नो लफड़ा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा भी था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान देना है। बोला है इफ लेमडा बिलोंग्स टू आर एंड डेल्टा बराबर दे रखा है, डिटर्मिनेंट ए बी सी, देन लेमडा डेल्टा पूछा है। मतलब ये बोला था कि भाई जो लेमडा है वो कोई संख्या है। बिलोंग्स टू आर का मतलब कोई क्या है? संख्या है। रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर मतलब संख्या कोई। तो कह रहा जब कोई संख्या से हम इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा। तो मेरे भाई आज समझिए, जैसे 2 3 5 7 है और मैं बोलूं कि बउआ इसमें तुम क्या करो, कोई संख्या से गुना कर दो। मान लिया जाए 9 से गुना करने बोले, तो जब ये डिटर्मिनेंट है ना हीरो, तो डिटर्मिनेंट का अपना फंडा होता है। क्या फंडा होता है? कि कहता है 9 कि भाई तुम चाहे किसी रो में गुना कर दो चाहे किसी कॉलम में गुना करो। मतलब क्या कि किसी रो या कॉलम में गुना कर सकते हो। लेकिन यही अगर मैट्रिक्स रहता, ऐसा मैट्रिक्स रहता, चलो मैट्रिक्स को भी ले लेते हैं, मैट्रिक्स रहता ए बी सी डी और गुना करना होता मुझे एफ से, तो मैट्रिक्स में क्या होता? सब में गुना हो जाता, ए एफ बी एफ सी एफ डी एफ। मतलब कि क्या होता है? मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट में गुना होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में चाहे तो किसी रो में गुना होगा और चाहे तो किसी कॉलम में गुना होगा, एक ही में। तो देखो लेमडा था, लेमडा से मतलब गुना करना था, तो देखो ये सब में गुना कर दिया है, तो ये तो होगा नहीं जी। ये सिर्फ एक एलिमेंट में गुना किया है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला होगा, क्यों? क्योंकि अरे सॉरी, ये थोड़ा सा गलती दे दिया, यहाँ लेमडा नहीं लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, इसमें ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि देखो किसी एक कॉलम में गुना किया है और डिटर्मिनेंट कहता भी यही है कि आप चाहे किसी एक कॉलम में गुना कर दीजिए चाहे तो किसी रो में गुना कर दीजिए, यही डिटर्मिनेंट का फंडा होता है। जैसे सपोज अभी जो एग्जांपल लिए उसी को बताते हैं कि ए बी सी डी है और इसको एफ से मल्टीपल करना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रो, मतलब R1 है, R2 है, ये C1 है, ये C2 है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो R1 में गुना कर दीजिए, चाहे R2 में गुना कीजिए, चाहे C1 में गुना कीजिए, चाहे C2 में, चारों में से किसी एक में आपको मल्टीपल करना होगा। डिटर्मिनेंट का ये फंडा है, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स पड़ गया, डिटर्मिनेंट का ये फंडा है। तो देखो, तो यहाँ क्या किया गया? एक में सिर्फ C1 यानी कॉलम 1 में गुना किया गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी, मतलब किसी एक में गुना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है, गौर से देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझना बिल्कुल कंसेप्ट वाला है। ये क्वेश्चन को हम मतलब 99% बच्चे क्या कर देंगे? गलत कर देंगे अगर प्रैक्टिस उनकी नहीं होगी तो। बिकॉज इसमें डिफरेंशिएशन का भी प्रॉपर्टी लगा है और क्या लगा है? लॉग का भी। तो मेरे बातों को समझना, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंशिएशन करना 2 के पावर x 3 के पावर x, तो डीसी करके आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो बच्चों रिलैक्स हो के पहले समझते हैं क्या होगा। जो पहले नंबर तो दोनों के पावर सेम है, तो हमने क्लास 6 में ही पढ़ा था कि हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा जी, ऐसा लिख सकते हैं। अब समझिए जब ऐसा लिख सकते हैं, तो मैंने लॉग में आपको एक फार्मूला बताया था कि लॉग मैंने डीसी में कि ए के पावर एक्स का डीसी होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए,
ये फार्मूला हम बताए थे डीसी में। तो सिर्फ यहाँ भी देखो a के पावर x है, a के पावर x है, तो क्या हो जाएगा a के पावर x, यानी जैसा था वैसा a के पावर x इंटू लॉग a का मतलब ये हो गया 2 अब बेस 3 मेरे भाई। तो 2/3 x का x इंटू लॉग में एक प्रॉपर्टी पढ़ना है कि इस बात को आप ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही तो दे दिया ऑप्शन, तो बिल्कुल ऐसे दिया, कोई बड़ा बात तो है नहीं, सेम टू सेम ऑप्शन दे दिया, मतलब यहीं तक आपको ऑप्शन दे दिया है, कोई आगे करना नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर कौन है सही 2/3, ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी। मुझे लगा कि आगे कुछ प्रॉपर्टी लगेगा, नहीं बिल्कुल यहाँ तक क्या है सही है, कोई लोचा पाचा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। बच्चों ये क्वेश्चन समझिएगा, आपको इसको आंसर करना, सॉल्यूशन करना। चलो मैं इसकी ऑप्शन नहीं देता हूँ या दे भी देता हूँ। भाई तुम लोग कहोगे सर इसके आंसर क्यों नहीं दिए। बच्चों इसकी सॉल्यूशन करनी है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस में 1/2, इसका मुझे क्या करना है सॉल्यूशन करना है। ऑप्शन कौन सा आएगा। तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर जिंदगी में साइन इनवर्स माइनस थीटा रहे तो थीटा हो जाता है, tan इनवर्स माइनस थीटा रहे तो थीटा हो जाता, सॉरी माइनस थीटा हो जाता है। हाँ और क्या कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा रहता है तो माइनस थीटा हो जाता है। लेकिन यही कॉस इनवर्स माइनस थीटा रहे तो इसको मुझे लिखना होता पाई माइनस थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा रहे तो मुझे लिखना होता पाई माइनस थीटा। और क्या कॉट इनवर्स माइनस थीटा रहे तो पाई माइनस थीटा। देखो मतलब तुम लोग मेरी बात को समझा, नहीं समझा होगा, मैं बताता हूँ। यानी जिस दिन इनवर्स में एंगल अगर माइनस में रहे तो अगर साइन माइनस में है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ माइनस थीटा लिखना है। tan भी है कॉसेक भी है तो सिर्फ माइनस थीटा लिखना है। लेकिन अगर कॉस सेक या कॉट रहे तो पाई में से घटा के लिखना। अब मैं आपको इसकी सॉल्यूशन करके देता हूं। जैसे tan इनवर्स 1 तो डायरेक्ट बनाना है। कैसे भाई ऑब्जेक्टिव है, कहना कि 1 tan में किसका वैल्यू है तो तुम कहोगे सर 45 डिग्री के, यानी कि tan 45 के वैल्यू 1 होता है। तो tan 45 को हम क्या रेडियन में लिखते हैं π/4, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं π/4 प्लस है तब प्लस। अब बउआ देखो कॉस माइनस में थीटा है ना, कॉस माइनस में थीटा है तो जब माइनस में रहे तो देखो क्या बोला है कि जब कॉस माइनस में रहे तो उसको लिखो पाई, मैंने भी लिखा पाई, माइनस लिखो मैंने भी लिखा माइनस, थीटा लिखो तो थीटा क्या कहता है तब 1/2 ना है। तो कॉस में देखो 1/2 किसका वैल्यू होता है तो मुझे पता चला कि सर 60 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3, यानी हम लिखेंगे π/3 प्लस। देखो साइन में है साइन माइनस थीटा तो देखो तो दिखाए हैं कि साइन माइनस थीटा रहे तो क्या लिखना है माइनस थीटा, तब प्लस था तब प्लस माइनस थीटा माने साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता तो कहोगे सर 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 लिखते हैं, यानी यहाँ हो गया π/6। अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, देखिए सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्यूशन करेला तो बचपने से जानता होगा, 6 4 3 कैल्शियम 12, यानी 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π। जब इसको सॉल्यूशन कर लेगा तो आ जाएगा 9π/12। कट करोगे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा
12 यानी 3π/4 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। बाबू ये सब्जेक्टिव में भी देता है, इसीलिए मैं सारा फार्मूला को यहाँ मेंशन करके बता दिया हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला मैं देखता हूँ, वेट कर लेना मेरे बाबू। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, बहुत ही अच्छी कंसेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है। बोला इफ ए बराबर इतना दिया है एंड आपसे पूछा है a + a' बराबर i2 दे रखा है, देन आपसे पूछा है कि अल्फा बराबर क्या होगा। चलिए मैं सॉल्यूशन करके आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा से, बिल्कुल मजा आ जाएगा, आप समझिएगा। आपको जरूरत है पहले a का, तो ऑलरेडी आपको ये पता है। चलिए जी, आपको फिर किसकी जरूरत है, a' का। तो याद कीजिए इसी वीडियो में मैं फर्स्ट में बताया हूं कि a' कैसे निकालते हैं। तो मेरे भाई a' मतलब जो रो में लिखा है उसको आप कॉलम में सेट कीजिए, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। चलिए फिर ये जो रो में लिखा है इसको कॉलम में लिखिए, तो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा। चलिए जी, ये हमारा a है, ये हमारा a' है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले कर लेते हैं a + a' बराबर क्या होगा। देखो थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए क्या करना मुझे, a + a' बराबर i2। थोड़ा सा समझिएगा, बस ज्यादा नहीं समझना है। चलिए तो मेरे पास a क्या है मेरे भाई, तो a है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमारा a था, प्लस में a' क्या था मेरे भाई, a' था कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, अब बटा क्या हो गया, कॉस अल्फा। चलिए यहाँ सॉरी 0 ना देख के मेरे पास क्या है, i2 न रखा था, i2। अच्छा i2 क्या कहता है, i2 का मतलब होता है कि आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है कि आप 1 0 0 1 ले सकते हैं, अगर 2 गो रहा तब, अगर 3 गो रहता तब 1 0 0 0 0 1 ऐसा ले सकते थे। तो यहाँ i2 दिया है, मतलब 2 गो रो 2 गो कॉलम के। तो देखो एक बार 1 0 0 1, ठीक ना हीरो। तो इसके बाद की चर्चा हम क्या करेंगे आगे में समझना, एकदम बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बउआ, बशर्ते आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा बात, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो i2 तो लिखा गया जी, अब देखिए क्या हो जाएगा। देखिए ये हो गया कॉस अल्फा, स्पेस कम है, माने पहला के साथ जुटेगा तो 2 कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है साइन अल्फा है, तो ये तो हो गया कट गया 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस क्या हो गया अल्फा, बराबर क्या आपका हो गया 1 0 0 1। बउआ मैट्रिक्स में बताए थे कंपेयर करने के लिए, पहला वाला पहला के साथ है, यानी 2 कॉस अल्फा बराबर 1, माने पहला वाला पहला के साथ है। अब कॉस अल्फा बराबर हो गया 1/2। अब कॉस अल्फा बराबर कौसे में ढूंढिए कि 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस किसका मान हो जाएगा 60 डिग्री का, और 60 को हम लोग π/3 बोलते हैं। कॉस खत्म, अल्फा बराबर कितना हो गया π/3, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इसी में हम आगे चर्चा करते हैं, वेट करना अगली क्वेश्चन पे। अब समझिएगा बउआ, ये आपका क्वेश्चन दिया गया, इंटीग्रेशन 1 + cos 2x और √x। तो आज मैं बता दूं कि 1 + cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos² x,
तो मेरे भाई डायरेक्ट मैं इसकी फार्मूला लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स, और बउआ इंटीग्रेशन √2 गुना ऐसे लिख दें cos स्क्वायर एक्स, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल सही है जी। अब क्या हो गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो बचा क्या, √2 cos x dx। अब क्या हो जाता है, रूट बाहर हो जाता है, बचा क्या, cos x dx। अब रे बउआ √2, और आज पता कर लीजिए कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है फार्मूला वो होता है sin x, यानी sin x प्लस में c, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर मैं 11 देखता हूँ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, लास्ट है बट परफेक्ट है, गौर से समझिएगा। देखो बउआ बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है, बस बशर्ते नजरे टिकाए रखो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो आपसे पूछा fx बराबर इतना दिया है एंड gx बराबर इतना दिया है, देन आपसे पूछा फॉग बराबर मतलब फंक्शन ऑफ g क्या होगा, तो एकदम रिलैक्स होके हीरो सॉल्यूशन एकदम चुपचाप क्या हो जाएगा कि फंक्शन ऑफ gx, बात यही है ना, फंक्शन ऑफ gx। ये फॉग कहे के मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ gx। अब देखिए अगर आपसे बोल दिया है फंक्शन ऑफ gf, तो एफ वाला फंक्शन के पास चले जाइए, चले गए नो डाउट एफ वाला के फंक्शन। अब यहाँ x था जबकि यहाँ कौची है gx, तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां x मिलेगा वहां वहां आपको क्या कर देना है, gx पुट कर देना है। तो चलिए, तो 8 था तो 8 हो गया। अब देखो यहाँ x रखना है, x, तो x के जगह तुमको क्या रखना था, gx ना, जी मतलब gx, अब पावर में 3, यानी बउआ 8 गुने, और देखिए gx का आपके पास वैल्यू है x के पावर क्या है, gx का क्या वैल्यू था, gx का हाँ x के पावर, थोड़ा बैक चलते हैं, सुंदर लिखाया नहीं, gx का वैल्यू क्या है, x के पावर 1/3, और ओवर में पावर कौची 3, और 8 इंटू, बउआ हम बचपन से पढ़े थे कि a के पावर m आ के पावर m रहे तो दोनों पावर क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, तो यहाँ भी दोनों पावर मल्टीपल हो जाएंगे, 3 3 कट गया, यानी फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 8x, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी पर अबरी फॉग का देखे थे, अबरी गॉफ का देख लेते, यानी फंक्शन ऑफ जी आगे देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा मेरे भाई, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले वाला ही जैसा, लेकिन समझना बिल्कुल आसान है। पहले वाला ही क्वेश्चन, इफ fx बराबर 8x³ एंड gx बराबर x के पावर 1/3, देन आपसे पूछा है कि क्या गॉफ मतलब फंक्शन ऑफ g। देखिए तो इतनी बात से तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन में कि करना क्या है, मतलब आपको g का क्या करना है, फंक्शन ज्ञात करना है, यही बात ना है भाई, समझना। मतलब आपका अगर g का फंक्शन ज्ञात करना है तो आप चुपचाप g के पास चले जाइए, भाई g का फंक्शन था, g के पास गए। अब यहाँ लिखल है f(x), जबकि हम कह रहे थे नहीं भैया f(x) नहीं, कहाँ तुमको लिखना है, fx लिखना है, यानी जहां जहां तुमको x मिलेगा वहां क्या पुट करना है, क्या पुट करना, fx पुट करना है। तो g इंटू, हाँ g इंटू सॉरी जी कहाँ से लाया तुम जी, हाँ x के जगह तुमको क्या पुट करना, fx के पावर क्या करना है 1/3, जबकि बउआ आपको fx का वैल्यू क्या है 8x³ के पावर क्या हो गया q हो 1/3 है, ठीक ना। अब काटने के लिए तुमको इसको भी पावर 3 चाहिए, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और x के पावर 3 के होल ओवर 1/3। और जब दोनों के पावर है तो इसको हम ऐसे लिख ही सकते हैं,
ये प्री नर्सरी में पढ़ाया जाता है। अगर इतना भी आपके पास नॉलेज नहीं है तो बेकार 12th के स्टूडेंट हैं। अब देखिए जब पावर ओवर पावर गुना होता है ना तो दोनों पावर कट जाता है, तो बचेगा क्या सिर्फ आपका 2x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ज्यादा दिमाग लगावे के जरूरत नहीं था, एक बार और समझा देते, तुम लोग को थोड़ा सा डॉट लगा होगा। अरे बउआ गॉफ निकालना है, माने फंक्शन ऑफ जी निकालना है, माने जी का फंक्शन, कुछ नहीं करना है। जी का फंक्शन ना तो जी के पास जाइए, लेकिन जी के पास साथ में कौन था x, लेकिन निकल के नहीं भैया हमको जी के साथ क्या चाहिए fx चाहिए। मतलब कि जहां x मिले जी वाला में वो जब तुमको क्या पुट करना fx, तो मुझे यहाँ मिला x, तो x के जगह क्या पुट करेंगे fx के पावर था 1/3। आप fx का वैल्यू था 8x के पावर q और ये 1/q, 8 को 2 के पावर q किए x को, बाकी ब्रेक करके आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो बाबू यहाँ तक था, इसी तरह रोज एक एक सेट आता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में और मन से पढ़ते रहिए और आप प्रयास कीजिए कि आप 98+ का स्कोर कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगा। लव यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।